सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौणिनमुक्कारम् अर्हन्तारं तहे विसेद्धारम् आर्यवज्झायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भवन श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। मान लो आपको अपने सदलगा गांव से किसी दूसरे गांव जाना हो और इतना दूर हो वो गांव कि आप 2 दिन के सफ़र में पहुंचेंगे। 4-5 दिन आपको वहाँ रुकना है, फिर 2 दिन आने में लगेंगे। तो आप कैसे जाएंगे? क्या खाली हाथ जाएंगे? फिर क्या करेंगे आप? हाँ, कुमार अंकल ने बता दिया, डिब्बा लेके जाएंगे। कुछ ना कुछ 2-4 दिन की व्यवस्था लेकर के अवश्य जाएंगे। जैसे कुछ लोग अभी खजुराहो पिंडरी होकर के आए, कुछ व्यवस्था लेके साथ में गए होंगे। जो होटल में नहीं खाते होंगे, यहाँ वहाँ नहीं खाते होंगे, वो अपने पानी भी व्यवस्थित ले जाएंगे और भोजन भी अपना व्यवस्थित ले जाएंगे। और यदि साथ में कोई औषधि होगी तो वो भी ले जाएंगे। और यदि पूजन अभिषेक करते होंगे, धोती दुपट्टा भी साथ में लेकर के जाएंगे। और पैसा तो लेकर के जाएंगे, तो बिना पैसे के तो सफ़र होता नहीं है। ये सारी चीज़ें लेकर के जाएं। क्यों जाएंगे? ताकि हमें असुविधा ना हो, ताकि हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े, ताकि हम किसी से पराश्रित ना हो, ताकि हम स्वाभिमान के साथ, आनंद के साथ दूसरे गांव की यात्रा कर सकें। बस वही मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोगों को कुछ दिन बाद ये गांव छोड़कर जाना है, मैं गारंटी देता हूँ। आपके गांव छोड़ना पड़ेगा सदलगा, क्योंकि सबकी अपनी आयु होती है। सबकी अपनी आयु होती है। छोड़कर एक दिन तो जाना है, सदलगा नहीं बल्कि पूरा देश ही तुम्हें छोड़ करके जाना है। ये जीवन जब समाप्त होगा तब को आपको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो कितने दिन के लिए जाना है क्या मालूम? तो हमेशा के लिए जाना है, कितने दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए जाना है। अब वालो हमेशा के लिए जाना तो क्या लेके जाओगे आप? हैं? देखो भैया, 4-6 दिन के लिए गई थी तो धोती दुपट्टा रख लिया था, कुछ भोजन पानी रख लिया था, लेकिन हमेशा के लिए क्या व्यवस्था लेके जा रहे हो? देखो, यदि आपके पास ATM कार्ड हो, है ना, या फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर हो, तो आप कहीं भी चले जाओ तो आपके लिए सारी चीज़ें ऑनलाइन घर बैठे कहीं भी जाओगे आपको व्यवस्थित हो जाएंगी। हो जाएगी नहीं? बस ऐसे ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चार्थ धर्म है, एक ऐसा ATM है, ऐसा अकाउंट नंबर है, आप किसी भी गति में जाओगे वहाँ आपकी व्यवस्था बन जाएगी। आप कुछ लेकर नहीं जाओ, मात्र उतना अकाउंट नंबर आपके पास है, आपके पास ATM है कार्ड, आप कहीं भी डालेंगे वहाँ से निकल आए। जितना डालेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, इतना उतना आपका निकल करके आ जाएगा। ये व्यवस्था यहाँ संसार की आपको विश्वसनीय लगती है और मात्र आप अकाउंट नंबर के सहारे, ATM कार्ड के सहारे कहीं भी घूम करके आ जाते हो। बस ऐसे ही विश्वास रखो कि धर्म जो है वही नंबर है, वही कार्ड है। जैसे यहाँ पर काम करता है ये यहीं पर काम करता है, विदेश में काम नहीं करेगा।
सुने ना, आपका अकाउंट नंबर है, आपका ATM है, क्योंकि वहाँ मुद्रा दूसरी हो जाती है, यहाँ पर मुद्रा दूसरी चलती है, समझ आए ना, कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन धर्म एक ऐसा अकाउंट नंबर है, आप कहीं भी चले जाओगे, किसी भी गति में जाओगे, आपके पास सारी व्यवस्थाएं अपने आप आ जाएंगी, मिल जाएंगी। एक नगर में ऐसा नियम था कि 10 दिन के लिए राजा बनाया जाता था और एक एक दिन हर एक व्यक्ति का नंबर आता था। अब कौन राजा नहीं बनना चाहता, बोलो? तो सबको आकुलता रहती होगी कि मैं कब राजा बनूं, कब राजा बनूं, पर उस गांव में किसी को आकुलता नहीं थी। क्यों नहीं थी? वहाँ एक कंडीशन अलग थी। वहाँ पर ये शर्त थी, जिसे राजा बनाया जाएगा लेकिन 10 दिन को बनाया जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद उसे देश निकाला दिया जाएगा। अब बोलो कौन तैयार रहेगा? कौन तैयार रहेगा कोई राजा बनने के लिए? और इससे अच्छे तो हम गरीब हैं भैया, अपने घर में बैठ कर के 4 रोटी खा रहे हैं, देश निकाले क्या करेंगे? हर व्यक्ति घबराता था। और जो भी राजा बनता था 10 दिन मुकुट पहनता था, रहता था, बाकी देश से बाहर कर दिया जाता था। हर माताएं परेशान थी और भगवान से भक्ति करती थी, निवेदन करती थी, भगवान कभी हमारे बेटे का नंबर ना आए और हमारे जीते जी ना आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा हमारे सामने देश से बाहर जाए। सारी स्त्रियां ये निवेदन करती थीं, हे भगवान हमारे प्राणनाथ कभी भी इस नगर से बाहर ना जाए, मेरे रहते हुए तो ना जाए। हर माताएं यही कहती थी मेरा बेटा ना जाए, हर स्त्रियां ये कहती थीं कि हमारे पति ना जाएं। तो हर भाई बहन की सबकी स्थिति थी, कोई हमारा रिलेशन वाला जिससे प्रेम हो ना जाए, सबकी आकुलता रहती थी। एक कुछ धार्मिक महिला थी और 2-4 दिन पहले बता दिया जाता था कि आपको राजा बनना है, और 2-4 दिन में उसकी हालत कैसी होती होगी। वो एक संत के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? संत के पास पहुंचा। तो संत के पास बहुत सारे समाधान मिल जाते हैं। ये नियम है, साथ लगा वालों, याद रखना, यदि आप समस्या हैं तो गुरु आपके समाधान हैं, यदि आप भक्त हैं तो गुरु हमारे भगवान हैं। हर समस्या का हल गुरु के पास होता है। ऐसी कोई संसार में समस्या नहीं जिसका हल ना हो, ऐसा कोई रोग नहीं जिसका निदान ना हो, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका समाधान ना हो, ऐसा कोई भक्त नहीं जिसका भगवान ना हो। और जब गुरु के पास पहुंचते हैं, गुरु से निवेदन करते हैं, गुरु महाराज हमारे नगर में वर्षों से समस्या है, अब 2-3 दिन बाद हमारे बेटे पर वो समस्या आने वाली है, हम गरीब लोग हैं, कमाने वाला घर में एक ही है, हम लोग का कैसे क्या होगा, क्योंकि 10 दिन तक तो राजा बना रहेगा ये बेटा, लेकिन 11वें दिन तो इसको देश से निकाला दे दिया जाएगा। अब क्या करें? साधु बहुत जोर से हंसे, मुस्कुराए। क्यों साधु कब मुस्कुराता है? आपकी अज्ञानता पर। साधु कब हंसता है? आपकी अज्ञानता पर। क्यों? अज्ञानी प्राणी कितनी अज्ञानता के साथ जीवन जीता है, ये सोच नहीं पाता कि वर्तमान हमारा कितना उज्जवल है, वर्तमान कितना अच्छा है। भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खो देता है, भविष्य की सोचते 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 पूरा जीवन निकाल देता है। लेकिन वर्तमान में हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये भूल जाता है, क्योंकि भविष्य की चिंता है। और जब भी आप भविष्य की चिंता करेंगे, लिख लीजिए अपनी डायरी में, सोच नकारात्मक आएगा। ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, बोलो ना। आप जब भी भविष्य के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, आपको ऐसा भय उत्पन्न होने लगेगा, आगे कैसे करेंगे, ऐसा कैसे होगा, इतनी जल्दी कैसे होगा, सडनली कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो ना 16 दिन का विधान कर रहे हैं, अपन एक काम करें, शांति धारा में 1,000 रुपये फिक्स कर देते हैं। 16 दिन का जो किया ना आपने पूजन, उसमें क्या परिकल्पना थी?
कि अपन एक काम करते हैं, शांति धारा के लिए 1-1 लोग फिक्स कर देते हैं, 1-1 दिन के लिए हो जाएंगे, 1000 काम हो जाएगा, ऐसी चिंता थी ना। पर आप भूल गए थे, यहाँ महाराज बैठे हैं, हर समस्या का समाधान अच्छे से होने वाला होगा, हुआ। हैं, बोलो ना, होता है। थोड़ा सा शांतिपूर्वक सोचो कि वर्तमान में हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं। और हमने यदि किसी को श्रद्धा का विषय बनाया है, किसी गुरु और प्रभु को हमने स्वीकार किया है, तो निश्चित है हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने वाला वो बैठा हुआ है। काम होगा, कहीं ना कहीं से होगा निश्चित, क्योंकि आपने किसी न किसी पर अपना समर्पण दिखाया है, और समर्पण दिखाया है तो सारा काम वो करेगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसका पुण्य आकर के करेगा, निश्चित है, और करता है, होता है। संत ने कहा तुम तो हो गए पागल, तुम्हें इतनी खुशी मनाना चाहिए, इतनी खुशी मनाना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं। आप कैसी बात करते हो? 10 दिन बाद देश निकाला दिया जाना है और कह रहे खुशी मनाना चाहिए। अरे कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़ गया तुम्हें देश निकाला कब दिया जाना है। वे बड़ी खुशी की बात है। लोगों को तो दुनिया से निकाल देते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कब निकलना उनको, उनकी आयु कब खत्म हो जाती। तो वो तो देश से निकाला तो ही बता रहे आपको कब निकलना है। बोले एक काम करना, मैं उपाय बताता हूँ तुम्हारे लिए, बता दूँ? बिल्कुल, एक काम करना, 10 दिन तब तुम राजा बन जाओ ना। अब तो तुम बन गए राजा, अब सारी देश की संपत्ति किसकी हो गई? आपकी हो गई। बोलो ना। एक काम करना, जहाँ आपको देश से बाहर रहना है वहाँ एक भवन का निर्माण करवाओ। भवन, अच्छा भवन, बहुत सारी नौकर चाकर भेज दो, तुम तो हो राजा। अब आपकी सारी संपत्ति किसकी है? आपकी है। जिस देश में आपको जाना है उस देश में एक अच्छा भवन बनवाओ, वहाँ पर नौकर चाकर रखो, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं करो, वहाँ पर सेना भेज दो, वहाँ पर सारी सामग्रियाँ भेज दो, और जैसी 10 दिन यहाँ से तुम्हें निकाला जाए वहाँ जाकर के रह जाओ, बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है आपको? अज्ञानता पर हंसी आती है। ऐसे आदमी को लगता है, क्या लगता है, मेरी आयु समाप्त हो जाएगी, क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा, इतनी सारी प्रॉपर्टी हमारी, इतनी सारी धन दौलत, इतना सब कुछ है, ऐसा है वैसा है, क्या करूंगा। आचार्य कहते अभी से भेजना शुरू कर दे पागल, 16 कर्ण विधान में भेज दे, अभी पंचकर्ण कांड वो विधान आने वाला है उसमें भेज दे, गुरु मंदिर में भेज दे। ये सारी तेरी परलोक की व्यवस्था होती चली जा रही है कि तू दान कर रहा है। मरने का गम नहीं होगा, छूटने का गम नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी जो तुमने जीवन भर कमाई है ना, ये छूटने का गम नहीं होगा। यदि तुम वक्त वक्त पर दान करता रहेगा तो प्रभाव में सारी व्यवस्था कर रहा है। ये विचार करके चल, एक विचार करके चल। इस संत ने सीक्रेट बताया, हमने तो खुले में बता दिया। जितना तुमने धन कमाया है, जो चीज़ें रखी हैं, इसे छूटने का गम, स्त्री हो चाहे पुत्र हो, सब कुछ हो, सबसे कहो दान करो, क्योंकि अगले भाव में साथ में चलना है बेटा, घबराओ मत। क्योंकि तुम भी दान कर रहे, हम भी दान कर रहे, और एक साथ कर रहे हैं। निश्चित है आगे चल कर के एक साथ हम धर्मात्मा बनेंगे, कहीं अच्छे कुल में जन्म लेंगे, अच्छी स्थिति में जन्म लेंगे। अब आपको बनाना ही नहीं है मकान वहाँ, ये तो मात्र मैंने उदाहरण दिया है कि वहाँ पर मकान बनवाओ, वहाँ पर ये करो। आपको बैठे यहीं रहना है, ऑर्डर देना है। क्या करना है? आप राजा हो, ए जाओ वहाँ पर एक महल तैयार करो, वहाँ नौकर चाकर तैयार करो, सब वहाँ तैयार हो जाए। किस पर? आपके आर्डर पर, क्योंकि सामग्री किसकी है? आपकी है। आप कौन हो? राजा हो। वैसे आज वर्तमान में जितने आपके पास धन दौलत है, तन मन धन है, इस सबको परमार्थ में लगा दो, प्रभाव में तुम्हारी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर सारी व्यवस्था क्यों होती है। अब मालूम पड़ा हम सारी संपत्ति पहले भेजते रहें, तभी तो यहाँ आकर के सारी व्यवस्था होते चली जाती है। वो कहते हैं महाराज यहाँ ठहरिए, कोई कहता है यहाँ ठहरिए, कोई कहता है वहाँ चलिए, कोई कहता है हमारे गांव चलिए, कोई कहता है यहाँ। इतने सारे गांव मैंने बनाए क्या? ये सारे घर हमने बनाए क्या? नहीं, पूर्व भाव में ये सारा का सारा भेजा था, जो आज सामने हमारे लिए दिखाई दे रहा है। जहाँ जाते वहाँ पर हर गांव में अपना घर है। बोलो नहीं है क्या? बेघर होकर के घर है, और आप घर वाले होकर भी बेघर हो। आपको किराए से धर्मशाला खरीदना पड़ती है, आपको किराए से करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। बोलो ना भाई,
सही है ना? क्यों? पाप और पुण्य के मायने को समझिएगा, हमारी पूर्व की करनी को समझने का प्रयास करिएगा। आपने देखा होगा कोई जीव इतना पुण्य करते हैं, पुण्य करने के बाद वो क्या करते हैं, कोई विशेष पद पर आ जाते हैं तो वहाँ पर कॉल आ जाता है, भैया वो फलाने आने वाले हैं, यहाँ पर सारी उनकी व्यवस्थाएं, रेस्ट हाउस की, खाने पीने की, बोलो ना। अब साधु की बात तो दूर कर दो, ठीक है, साधु तो साधु हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं होगी, पर आप जैसा सामान्य व्यक्ति कोई है, यदि उसने कुछ पुण्य किया है, बोलो ना, तो उसकी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। मान लो आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो और आप साधु के पास आके पुण्य कर रहे हो और सामने वाले को मालूम पड़ जाए ये फलाने महाराज जी का भक्त आया है। यदि मान लो इस गांव में कोई आए, उसे आपको मालूम पड़ जाए महाराज जी के भक्त हैं, तो आप क्या करोगे? व्यवस्था नहीं करोगे, लेने जाओगे, रोकोगे, भोजन तैयार करोगे, इंतजार करोगे कब आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये किसका परिणाम है? आप उसको जानते हो क्या? नहीं जानते। मत इतना जानते हो ये मुनि का भक्त है, सही है ना? बस जब इतना सा लेवल लेने पर इतनी व्यवस्थाएं मिलती हैं और मुनि के लिए सब समर्पित करोगे भगवान को, कितनी व्यवस्थाएं मिलेंगी, ये तो आप संभाल ही नहीं पाओगे। इसकी तो परिकल्पना इससे ही बाहर है। ऐसे परिवार में जन्म लोगे जहाँ पर नौकर चाकर आपको हाथ से नीचे नहीं रखेंगे, जहाँ आपको घोड़ा गाड़ी में घूमने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपके लिए सारी सुख सुविधाएं रहेंगी, कोई कमी नहीं रहेंगी। ये क्यों? क्योंकि पूर्व पर्याय में व्यवस्था की थी। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा ऐसे गरीब परिवार में रहते हैं, वो ना उनको जब जन्म होता है ना तो खाट मिल पाती है, ना तखत मिल पाता है, ना खाने पीने को मिल पाता है, और ना माँ ही ढंग से खा पीती है, बेचारी यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके भोजन पानी करती है। देखा ना आपने? वो भी इंसान है, उसने भी जन्म लिया, और एक वो है जो अच्छे घर में लेकर के महल में रह करके रह रहा है। ये क्या है? इसके बारे में कभी विचार किया, सोचा आपने? ये भगवान करता है क्या? नहीं। ऐसा भेदभाव क्यों? इतनी विविधताएं क्यों? इतने प्रकार क्यों? ऐसी दशाएं क्यों? क्यों? क्योंकि पूर्व पर्याय का परिणाम अभी सामने देखने को हमारे लिए मिल रहा है। इस ध्यान रखो, यदि आप जैनी हुए हो, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, अच्छे धनी परिवार में जन्म हुआ है, आपको कमाने की क्षमता आ गई है, आपका पैसा है, तो याद रखना अभिमान मत करना, बल्कि स्वाभिमान जागृत करना। पूर्व पर्याय में मैंने कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य किया है, तभी मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया। ये कोई भिखारी हुआ है या दरिद्र हुआ है, आपके पड़ोसी में गरीब है, तो विचार करना इसने धन दौलत तो पाई होगी, पर मात्र भोगों में, विषयों में, शराब में, जुआ में, सट्टा में, परिस्थिति सेवन में ऐसा पैसा लुटाया होगा। आज ये दर दर का भिखारी है, भटक रहा है, यहाँ नौकरी को जाता वहाँ नहीं मिलती, यहाँ नौकरी जाता वहाँ नहीं मिलती, यहाँ कुछ करना चाहता कुछ नहीं मिलता। ये सब कर्म के परिपाक हैं। जो ऐसा विश्वास रखता है, श्रद्धान रखता है, वो अब वेस्टेज पैसा यहाँ वहाँ नहीं लगाता, बल्कि जितना पैसा होता है वो सत्कार्यों में लगाता है। भोग भी कम करता है, भैया ये दान के लिए बचाओ, दान के लिए बचाओ, क्योंकि हमें क्या करना है? आगे की व्यवस्था करना है। ये सारी की सारी चीज़ें एक के साथ एक जुड़ी रहती हैं। हमारा पाप पुण्य ही आगे की पर्याय का निर्धारण करता है, हमारे कर्म ही आगे की व्यवस्था किया करते हैं। जैसे आपके सामने रोटियां रखी हैं और पूरी भी रखी है। क्या रखी है? पूरी समझते ना? हाँ। लड्डू रखे हैं, है ना, काजू किशमिश रखे हैं। अब आपके पास दो कंडीशन है। यदि आपको कहीं बाहर जाना है तो रोटी लेके जाओगे कि पूरी लेके जाओगे? बोलो ना, पूरी लेकर जाओगे, क्योंकि इसकी मर्यादा थोड़ी बनी रहेगी, अच्छा लगेगा। पूरी नहीं समझते? पूरी, हाँ। काजू किशमिश रख करके जाओगे, अभी दाल रोटी खा लो, ये खराब हो जाएगी, क्या कर लो? दाल रोटी खा लो। वैसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, वर्तमान में भोग ना भोगते हुए, भोगों में कटौती करते हुए पैसे आदि को बचा करके दान करता है, ताकि आगे उसकी व्यवस्था अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि आगे उसके लिए कहीं भटकना ना पड़े। बोलो ना भाई, जब आप कहीं जाते हो 2 दिन पहले से तैयारी होती है, भैया ये बना लेना, ये बना लेना, ये बना लेना, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, होती कि नहीं होती? होती?
पैसों की, कपड़ों की सारी व्यवस्थाएं रख करके जाते हो, हमें वहाँ जाना है। इसी प्रकार से अब आपको पता तो है नहीं कब जाना है, पता है तो कब करोगे व्यवस्था? जब जागे तभी सवेरा। आज से शुरू कर दो। ऐसा मत सोचना कि जीवन के अंत समय हम सब दान करके चले जाएंगे। जीवन का अंत समय आपको पता है क्या? नहीं पता है। एक सज्जन थे एक गांव में, उन्होंने ये कहा था कि मैं मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मंदिर के नाम करके जाऊंगा। भाव तो उसने कर लिए थे, उसका भाव था कि मैं जब भी जाऊंगा दे करके ही जाऊंगा, लेकिन वह स्वयं दे नहीं पाया, चला गया। क्योंकि बीमार हुआ, उसने सोचा अभी थोड़ी जाना है, चला गया। अब भाव तो कर लिए, लेकिन वो क्या नहीं कर पाया? एग्रीमेंट नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया, दे नहीं पाया, कर नहीं पाया। हाँ, उसके परिजनों ने फिर दी। अब कितनी दी और कितनी नहीं दी ये तो वो जाने, लेकिन अपने हाथ से जो दे करके जाते हो उसका महत्व तो अलग ही होता है। याद रखना, कभी दान और पूजा पर के द्वारा नहीं की जाती, दूसरे के हस्त से नहीं होती। दान पूजा 100 हस्तेन, पर हस्तेन मर्दनम। मालिश होती ना, वो दूसरे के हाथ से होती, लेकिन दान और पूजा कभी दूसरे के हाथ से नहीं होती, अपने हाथ से होती है। समझ में आया ना? जब भी दान के भाव हों, जब भी पूजन के भाव हों, तो किसी को सामग्री पकड़ा के मत आना, तुम पूजन कर लेना मंदिर में, तो अभिषेक कर लेना, हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने हाथ से अभिषेक, पूजन, दान स्वयं करना चाहिए। ये 100 हस्त से हुआ करता है। पर हस्त से मर्दन होता है। मालिश जो होती ना, स्वयं नहीं कर सकते, कौन करता है? दूसरा करता है। लेकिन ये क्रियाएं अपने हाथ से होना चाहिए, और ये भाव हमेशा निरंतर बना रहना चाहिए कि हमें ये अवसर प्राप्त होता रहे, प्राप्त होता रहे। वर्तमान में जो आप दान पुण्य करते हैं, जो आप शुभ क्रियाएं करते हैं, उससे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ वर्तमान में शांति मिलती है। यदि वास्तव में आप सच्चे मन से दान करते हो, तो जितना कमाते समय आपको खुशी नहीं होती, उतनी दान देते समय खुशी होती है। आज मेरा ये पैसा अच्छे काम में लग गया, सदुपयोग में लग गया, ऐसा भाव अंदर से आता है। और आपने पैसा कमाया और जुआ में चला गया तो कितना पश्चाताप होता है। अरे लॉटरी लगाई थी, चला गया, बेटे ने कहीं गंवा दिया, विष्णु में गंवा दिया, कितना दुख होता है। लेकिन अब दान करते अंदर से खुशी होती है, जो आनंद आता है। परभव में तो जब मिलेगा, लेकिन वर्तमान में ही इतनी खुशी आती है, झूमने लगता है। आज अहोभाग, मेरा दान, मेरा धन दान के काम में आ गया, धार्मिक कार्यों में आ गया। वह खुशी जो आपको मिली है, वो इतनी कर्म की निजरा कराती है, वही पुण्य का बंध कराती है, वही आगे चल कर के आपकी व्यवस्था कराने वाली है। जैसे अब आप लोगों ने खुशी निर्णय लिया कि हमें विधान करना है, और जिन लोगों ने सोच लिया होगा कि विधान में मैं इतना पैसा दान करूंगा, कम से कम अभी से सोच लिया होगा कि मैं इतना पैसा तो दान करूंगा, उसी अभी से पुण्य लगना शुरू हो गया होगा। अभी से, इसी वक्त से कि मैं कुछ ना कुछ तो विधान में करूंगा। चाहे शांति धारा का भाव बनाए वो, चाहे इंद्रनाड़ी बनने का भाव बनाए, चाहे विधान में मुख्य पात्र बनने का भाव बनाए, चाहे वह एक समूषण लेने का भाव बनाए, अभी से उसका पुण्य शुरू। तो भाव तो भाव है, भावों से तत्काल शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जैन दर्शन भाव प्रधान है। और जिन जिन ने ताली बजाई, अनुमोदना की, ये विधान होना चाहिए, उनको तो पुण्य शुरू हो ही गया है। और जिसके मन में आ गया होता, अबे नहीं हो तो अच्छो हो तो, अरे काय खन नहीं विधान रख दिया, उसका पाप शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? भावों पर सीधी सी बात। जिसको खुशी हो रही, आह्लाद हो रहा कि हाँ ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमें होना चाहिए, आनंद आ रहा है, तो उसकी अभी से पुण्य वर्गणाएँ शुरू हो जाती हैं। जब हम कभी आचसी पास उपवास लेने गए, उपवास लेने, तो कभी कभी क्या होता था कि सडनली गर्मी वगैरह रहती थी, तो जल्दी भाव नहीं बने, तो शाम को जा कर के उपवास लेते थे। तो आचसी कहते देखो 6 घंटे की निर्जरा कम कर ली। क्या कर ली? यदि वही तुम 12 बजे ले लेते, अब 6 बजे लिया, तो 6 घंटे जो तुम्हारी निर्जरा होती, उपवास की संकल्प की, वो अलग होती। मायने समझिए आप क्या?
इसलिए अभी से संकल्प कर लो कि मुझे कम से कम इतना पैसा तो दान करना ही है, कुछ ना कुछ तो मैं भाव बनाऊंगा। अभी से आपकी नजरा प्रारंभ हो जाएगी, पुण्य का बंध होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे? ये सब धर्म कमाने के तरीके हैं। हमें पैसा तो खर्च करना है, सहयोग तो देना है, लेकिन भाव बनाने में जो हम अच्छे भाव बनाएंगे उसके भाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके बीच में यदि मरण हो जाएगा, उसके बीच में घटना घट जाएगी तो आप पुण्य से वंचित नहीं रहोगे, उसका पुण्य तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपने ये भावना बनाकर रखी है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है। बेगमगंज जहाँ लोगों ने कीर्ति स्तंभ के लिए अपनी दान राशि बोली थी, बेगमगंज में पंचकर्णक चलना था। 10 साल से पंचकर्णक टल रहा था। 2-3 चातुर्मास हुए आर्य का संघ, महाराज संघ, लेकिन वह पंचकर्णक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि थोड़ी सी विडम्बना ऐसी थी कि उसको एडजस्ट करना, मेंढक को तोलना कठिन हो रहा था। सुन रहे ना? आचार्य ने कहा हमसे, कुंथू पता नहीं क्या समस्या आ रही, बेगमगंज में 10 साल से पंचकर्णक टल रहा है, तुम चातुर्मास करो वहाँ पर। क्या कहा? और देखो वहाँ पर क्या गड़बड़ी चल रही। जो मन की बात है मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। आचार्य ने हमको बोला, मोहिली में बुला करके अलग से बोला, हमारे पशुधन सागर जी थे तो बुलाया, वहाँ देखो क्या गड़बड़ी है, क्यों गड़बड़ी हो रही है, 10 साल से क्यों टल रहा है, प्रतिमाएँ आकर रखी गई हैं, क्यों नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपका आदेश स्त्रोधारी है, पर मैं पंचकर्णक जब करूँगा जब आप आएंगे, मैं तो नहीं करूँगा। तो आचार्य बोलते भूमि का जमाओ फिर देखते। समझ आ रहा है? वहाँ गए, गड़बड़ियाँ देखी जैसे सदलगा में देखी थी, फिर सामायिक पे बैठा, गड़बड़ियों को जाना, जानने के बाद उन सबको दूर किया। दूर करने के बाद वहाँ ऐसा पंचकर्णक हुआ, भव्य पंचकर्णक। उस पूरे एमपी में आपको विश्वास नहीं होगा, आचार्य से स्वयं कहा था, इतना भव्य पंचकर्णक अभी तक नहीं हुआ। जितना उन्होंने प्रतिभा स्थली को सहयोग दिया, अन्य जगह सहयोग दिया, बहुत अच्छी तरह सहयोग दिया। और कब? 2007-8 की बात। उस समय 3 करोड़ का सहयोग उन्होंने अन्य लोगों को दिया था। सोचो उन्होंने कितनी भव्यता के साथ किया होगा कार्य को। समझ रहे? तो वहाँ की मुख्य बात मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एक साविका थी, अभी हैं वो टीचर थी, अभी भी टीचर हैं वो। उन्होंने पैसा इकट्ठा कर रखा था और 10 साल से इकट्ठा कर रही थी। टीचिंग करने के बाद जितना पैसा बचता था अपना, ये पैसा हमारा पंचकर्णक जब भी होगा तो हम पंचकर्णक में दान करेंगे। सोचो आप क्या भाव रखा था। जब भी पंचकर्णक होगा ये पैसा वो जोड़ते रहे। उनको 4 लाख इकट्ठा हो गया था। उस समय 4 लाख बहुत होते हैं, 4 लाख इकट्ठा हो गया था उनके पास। और जब यहाँ पर बोलियाँ संपादित हुई सो कोई भी बोली 4 लाख की गई नहीं, सारी ऊंची गई, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। उसका मन थोड़ा सा ऐसा लगा, पर उसने तो मन में सोच लिया था कि मुझे तो इतना दान करना है। वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमने इतना इकट्ठा कर रखा है, अब बोली तो हम ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि सब बड़ी गई हैं। एक काम करो, आप हमारे कहीं लगवा दो, ये पैसे कहीं हमारे लगवा दो, अच्छे कार्य में कहीं ना कहीं पंचकर्णक में हो जाएं। तो मैं आचार्य के पास गया, मैंने कहा आचार्य जी वो ऐसे लेकर के आए थे। तो बोले छोटी बोली कितनी है? हमने कहा इतने की गई है, इतना लोगों ने दान किया है। तो आचार्य से बोलते एक काम करो, वो 2 पात्र बना दो। क्या बना दो? हाँ, वो महायज्ञ नायक बने हैं, इनको यज्ञ नायक बना दो। क्या बना दो? उन्हें यज्ञ नायक का पद उनके परिवार को दे दिया गया। ये है भावना, ना बोली लगाई ना कुछ किया, और कम में और भावना के आधार पर वो पद उनको प्राप्त हो गया। पर आचार्य जी हमसे पूछते हैं वो महिला है कहाँ? हमने उनको परिवार सहित आचार्य के पास खड़ा किया। हमने कहा आचार्य ये है, बहुत अच्छा। आचार्य कहते ये है सात्विक धन। कौन सा धन है? एक पैसा जोड़ा, टीचर होने के बावजूद, गुंजाइश ना होने के बाद ये भावना अच्छे से आशीर्वाद दिया। ठीक है ना? ऐसा आशीर्वाद दिया।
और आचस्य जी दूसरे दिन जब आहाचर्या को निकले तो पूरे नगर को देखते 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 उसी साविका के यहाँ आचस्य का पड़गा आने वाला। वो घबरा गए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आचस्य हम गरीब के यहाँ आ जाएंगे। लेकिन भावना का प्रभाव है, प्रभाव पैसे का नहीं है। जिसने 10 साल से एक एक पैसा जोड़ कर के भावना की हो, क्या भावना की, मुझे कोई पात्र बनना, पर बड़े बड़े लोग पात्र बन गए, हम नहीं बन पाए। तो आचस्य ने इसकी भावना कितनी निर्मल और पवित्र होगी। देखो उसने 10 साल पैसा नहीं कमाया, पुण्य कमाया कि आचस्य को मजबूरन वहाँ पर जाना पड़ा। उसके पुण्य ने आचस्य को अपने घर बुला लिया। करोड़पति नहीं बुला पाया, लेकिन उस दिन जाकर सीधे उसके यहाँ, तब हमें लगा कि वास्तव में पुण्य तो पुण्य है, धर्म तो धर्म है। कैसे जीव को खींच करके वहाँ ले जाता है, ये पुण्य वर्गणाएं होती हैं। और जिस दिन मुझे कुंभोज बाहुबली से इस ओर लौटना पड़ा, आचार्य समय सागर जी की आपको आज्ञा आई, तभी मैंने सोच लिया था अब तो सदलगा का पुण्य जाग गया, पक्का है। इतने दूर जाने के बाद लौटना पड़ा है, कहीं ना कहीं तो पुण्य पल रहा है इनके पल्ले, कहीं ना कहीं पुण्य तो है। अब कुंतु सागर जी बस देखना है कहाँ से जगाना है इनका पुण्य। और पुण्य जगाना शुरू किया और आज जगाया नहीं, जगमगा गया, जगमगा गया ये पुण्य, ऐसा जगमगा गया। तो विश्वास रखो इस पर, याद रखना, जिनवाणी के शब्द बोल रहा हूँ, अपने शब्द नहीं बोल रहा हूँ मैं। यदि पुण्य नहीं संजोया होता तो चातुर्मास नहीं मिलता आपको। पुण्य संजोया है, उसका फल है। मैंने कुछ नहीं दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके पुण्य के बल पर मिल रहा है। याद रखना, भविष्यवाणी फैल हो सकती है, पर जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी कभी फैल नहीं हो सकती। ये जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। यदि तुम्हारा पुण्य नहीं होता तो साधु नहीं मिलते आपको। ये पुण्य है तुम्हारा तीव्र, तुम्हारा इतना प्रबल निमित्त है, सुन रहे आप लोग कि नहीं, इतना प्रबल उपादान है कि निमित्त को 40 किलोमीटर से लौट करके आना पड़ा। ये पुण्य की वर्गणाएं आपकी कहीं ना कहीं छिपी थी, कहीं ना कहीं थी, तभी तो आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे 4 महीने आपका ये जो चातुर्मास पर्वमय व्यतीत हो रहा है, धर्ममय व्यतीत हो रहा है, कहीं ना कहीं तो कोई तो इस भूमि पर पुण्यवान जीव अभी भी विद्यमान है, ये मान करके चलिएगा। है अभी पुण्यवान जीव, पुण्यवान जीव हो गए, निकल गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी और पुण्यवान जीव हैं, तभी उनके पुण्य से आपके लिए क्या मिला, ये चातुर्मास मिला। उसमें आप भी अपने आप को एक पुण्यशाली जीव मानिएगा, सौभाग्यशाली जीव मानिएगा कि हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कर्म सिद्धांत को समझो बंधु, कर्म सिद्धांत यही है, आप जहाँ जाओगे, जैसे भी जाओगे, आपका धर्म, आपका पुण्य आपके साथ रहेगा, आपको सहयोग देगा। इस भव में रहो तो परभव में रहो तो। आज तक कोई व्यक्ति दान देने से गरीब हुआ हो, मैंने आज तक नहीं सुना। दान देने से कोई व्यक्ति गरीब हुआ हो, मैंने आज तक नहीं सुना। बल्कि ये सुना है जिसने दान दिया है वो गरीब जरूर था और गरीब है, पर सुख का अनुभव कर रहा है, आनंद का अनुभव कर रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी आनंद का अनुभव करेगा। धर्मात्मा जीव भले तंगी में रहे पर चंगी में रहता है। सुने ना, भले वो पैसे से कमज़ोर रहे पर मन में बड़ा आनंदित रहता है। मैं भगवान का अभिषेक करके आ रहा हूँ, पूजन करके आ रहा हूँ, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के आ रहा हूँ। और जो वर्गणाएं उसके अंदर उत्पन्न होती हैं, उससे उसके परिवार चलता है, उसके परिवार में आनंद का अनुभव होता है। उसे स्वयं भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर पा रहा हूँ, आनंद का अनुभव कर पा रहा हूँ। बाकी तो बहुत पैसे वाले देख लेना, बुरा ना लगे तो मैं आपको बताऊँ, जितने दुखी पैसे वाले हैं ना, उतने दुखी गरीब आदमी नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी हमारे पास जरूर ना आ पाए, पर बड़े आदमी तो मेरे पास आते हैं और बड़े आदमी अपनी बात बताते हैं कि महाराज पैसा तो बहुत है पर क्या करूं, पत्नी से खटपट, पति से खटपट, बाजू वाली से खटपट, कंपनी में गड़बड़ी, इसमें गड़बड़ी, उसमें गड़बड़ी। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए पैसा नहीं खाया जाता, पैसा सुकून नहीं देता, सुकून तो हमारा पुण्य देता है, अंदर का परिणाम देता है। इसलिए ये मत समझना कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, घर में प्रेम बना है, बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार पैसा बढ़ने से प्रेम घट जाता है,
पैसा बढ़ने से कई बार प्रेम घट जाता है, ये भी मैंने देखा है। पैसा बढ़ता है तो फिर आदमी ये सोचता है इतना इतना हमारा, हमने बढ़ाया, हमने किया, अहम आ जाता है। और यदि लेवल रहता है ना तो सब लेवल बना रहता है। इसलिए इस बात पर हमेशा गौर देना, ध्यान देना और दृष्टि को निर्मल बनाते हुए ये सोचना है कि जब हम गांव से बाहर जाते हैं तो 4 दिन की व्यवस्था लेकर जाते हैं। यदि हमें हमेशा के लिए गांव छोड़ना हो तो हमें कितनी व्यवस्थाएं चाहिए पड़ेंगी, ये विचार करना। थोड़ी से दान पुण्य में संतुष्ट मत होना, जितना भेज सको, जितना कर सको, परभव के लिए व्यवस्था अच्छे से कर लेना। परभव इसलिए कह रहा हूँ कि इसी भाव में आपको मुक्ति की उपलब्धि होने वाली नहीं है। परभव में आपको सुख ना मिले, पर ऐसा परिवार मिल जाए जहाँ पर गुरुओं का आना जाना हो, ताकि सद्बुद्धि प्राप्त हो सके। उनके सानिध्य में आकर के गुरुओं के पास हम अपना आत्मकल्याण कर सकें। इतना पुण्य वर्तमान में बढ़ा लेना, समझना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। इस भाव में आपका पुण्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यदि पुण्य नहीं होता तो ऐसे महान संत का इस गांव में जन्म नहीं होता, ऐसे महान संत नहीं होते, और आपको उनका चातुर्मास भी प्राप्त नहीं होता, उनके शिष्यों का चातुर्मास प्राप्त नहीं होता। और चातुर्मास प्राप्त भी हो जाता तो 9-3 लकड़ी में लगी होती वहाँ पर यहाँ बैठे हो, कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, अपने आप को बहुत पुण्यशाली मान करके आप चलिएगा। अब इस पुण्य को और कैसे बढ़ाना है, अगले भाव तक कैसे ले जाना है, आगे भविष्य हमारा उज्ज्वल कैसे करना है, इसके बारे में बैठ करके विचार करो, सोचो, चिंतन करो। आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में इतना कुछ धर्म के लिए समर्पित कर सकें, ताकि अगले भाव में हमारे लिए सब समर्पित होकर के प्राप्त हो जाए। नमोस्तुते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी तां वन्दे मानस्य।